ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार है। माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीमा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भीष्म पितामह को उनकी इच्छा से मृत्यु प्राप्त हुई थी। महाभारत के युद्ध में बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने यानी कि 58 दिनों की प्रतीक्षा के बाद अपने शरीर को त्यागा था। गंगा पुत्र देवव्रत, जिसे भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, उनको उनके पिता राजा शांतनु से अपनी इच्छा के अनुसार प्राण त्यागने का वरदान प्राप्त था। तो महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के तीरों से घायल होकर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। अगर वो चाहते तो तुरंत ही प्राण त्याग सकते थे, लेकिन उन्होंने उत्तरायण, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर होता है, उस समय की प्रतीक्षा की, जिसे मोक्ष के लिए शुभ माना जाता है। और इसके साथ भीष्म पितामह ने माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अपने प्राण त्यागने के लिए चुना था, और तभी से इस दिन को भीम अष्टमी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन तर्पण और दान करने से पितृदोष कम होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह ने उत्तरायण के शुभ समय में अपने शरीर को त्यागा था। भीष्म पितामह के जीवन के प्रति समर्पण और उनकी ज्ञान भरी बातों को याद करके श्रद्धालु प्रेरणा लेते हैं। तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है आज सुबह 11:29 से दोपहर 1:38 तक। जो लोग भीष्म पितामह के नाम से पूजा नहीं कर सकते हैं, तो वो भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। शाम के समय अन्न, वस्त्र और गुड़ का दान करें। और आज ही माँ दुर्गा को समर्पित मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। सभी श्रोताओं को मासिक दुर्गा अष्टमी और भीमा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास यह देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वो अपनी सास की एक भी नहीं मानती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी। तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी, और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वो जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से गड़ा लिया तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। यह कहकर वो अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी, लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर
अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी। तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए। तो वह उस चिता के पास गई और वहाँ जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वो सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं। साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया और फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था, वो उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वो देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर अंगुली है। तो वो सोचने लगे कि यह कैसे हुआ है। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी अंगुली वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए, दूर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से अंगुली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी की नाक से अंगुली हटा देगा, उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो यह देखने के लिए वहाँ पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से अंगुली हटा सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से अंगुली भी हटा सकती है, आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका तो बहू को भी मिलना चाहिए, क्या पता ये सच कह रही हूँ। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोवना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोवना लेकर सीधे गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से अंगुली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोवना है, अगर धोवने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वो सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, अगर सच में मुझे धोवने की मार दी
तो नाक पर से अंगुली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊँगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से अंगुली हटा ली। तो अंगुली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से अंगुली हटा ली है। तो यह सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वो कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर ना जाती तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा और उसका कहना मानकर अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली, उसी तरह सबकी सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान भोले शंकर की कथा। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती जी की जय हो। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका कारोबार फैला हुआ था। उसके यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं थी, खूब धन दौलत थी। वह व्यापारी स्वभाव से दयालु था और नगर में जब कोई भी मनुष्य पर विपदा आन पड़ती तो वह व्यापारी उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो नगर के सारे लोग व्यापारी को खूब चाहते थे और उसका खूब सम्मान करते थे। लेकिन वह व्यापारी और सारे नगरवासी एक बात को लेकर बहुत ही दुखी रहते थे, क्योंकि व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। तो सारे नगरवासी कहते कि इतना धन है, स्वभाव से इतना अच्छा है, फिर भी देखो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। और उधर व्यापारी भी सोचता कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा श्राद्ध कर्म कौन करेगा और मेरे धन का धनी कौन होगा। तो उत्तराधिकारी की चिंता हमेशा उसे सताती रहती थी। एक बार उसने सुना कि भगवान भोले शंकर भोले और दयालु हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो वह व्यापारी सोचने लगा कि मैं भी सोमवार के व्रत और पूजा पाठ करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान भोले शंकर की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो वह इसी निश्चय के साथ हर सोमवार को व्रत रखने लगा। व्रत रखकर शिवजी भगवान और माँ पार्वती की पूजा बड़े ही प्रेम भाव से करता और शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर में जाकर शिवजी के समक्ष घी का दीपक जलाया करता था। आंधी हो या तूफान, वह व्यापारी सोमवार को शाम को मंदिर अवश्य जाता था। तो उसकी सच्ची निष्ठा और लगन देखकर माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और भगवान भोले शंकर से कहने लगी कि हे स्वामी, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते हो? देखो कितनी लगन से ये आपकी पूजा करता है। तो पार्वती की बात सुनकर भगवान भोले शंकर कहने लगे कि पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस व्यापारी के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। तो माँ पार्वती जी कहने लगी कि देखो कितने श्रद्धा भाव से ये आपकी पूजा करता है। अगर आपने इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं की तो इस संसार में हमें कौन मानेगा। तो शिव जी फिर कहने लगे कि जब इसके कर्मों में संतान का सुख नहीं है तो उसे वह सुख कैसे मिल सकता है। शिव जी ने बार बार पार्वती माता को समझाया
लेकिन पार्वती जी तो मानने को तैयार नहीं थी। बस वो तो कह रही थी कि स्वामी आप सब कुछ कर सकते हैं, तो इसके भाग्य की रेखा बदल दीजिए और इसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। इस तरह बार बार अनुरोध करने पर भगवान भोले शंकर ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान देने के पश्चात भगवान भोले शंकर माँ पार्वती जी से कहने लगे कि हे पार्वती, मैंने आपके आग्रह पर ही पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है, लेकिन इसके पुत्र की आयु 16 वर्ष ही होगी। 16 वर्ष से अधिक समय तक यह जीवित नहीं रहेगा। और फिर उसी रात भगवान शिव जी उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि तुम्हें मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, परंतु तुम्हारे पुत्र की आयु 16 वर्ष ही होगी। इतना कहकर भगवान भोले शंकर अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से व्यापारी को ना तो खुशी हुई और ना ही गम हो रहा था, क्योंकि पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। और साथ में खुश भी हो रहे थे कि मेरे घर भी संतान का जन्म होगा। फिर सोचने लगे कि भोले शंकर करेंगे वो सब कुछ अच्छा ही होगा। और अल्पायु की चिंता छोड़कर व्यापारी पहले की तरह पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से भगवान शिव जी का व्रत करता और शाम को मंदिर जाकर भगवान भोले शंकर के समक्ष घी का दीपक जलाता। तो इस तरह कई महीनों बीत गए। व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में और पूरे नगर में खुशियां ही खुशियां भर गई। सारे नगरवासी बहुत खुश थे। साहूकार की पत्नी भी बहुत खुश थी और पूरी धूमधाम से पुत्र के जन्म का समारोह मनाया गया। लेकिन व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। लेकिन व्यापारी की पत्नी बहुत ही खुश रहती थी। उसने खूब लाड प्यार से अपने पुत्र का पालन पोषण किया। बीच में कुछ एक साल तो व्यापारी भी इस बात को भूल गया था। लेकिन जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी को याद आ गया कि भगवान भोले शंकर ने क्या कहा था। तो उसने काफ़ी सोच विचार करके अपनी पत्नी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पुत्र को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दूँ, ताकि कल को ये अच्छे से व्यापार का काम संभाल सके। तो अपनी पत्नी के सहमत होने पर व्यापारी ने अपने साले को बुलाया और कहा कि तुम अपने भांजे को लेकर वाराणसी चले जाओ और वहाँ पर इसे अच्छी शिक्षा दिलाओ। मैं चाहता हूँ कि कल को ये अच्छे से व्यापार का काम संभाल सके। तो उस लड़के के मामा ने अपने जीजा की बात मानकर अपने भांजे को लेकर वाराणसी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मामा भांजे जहाँ भी रुकते विश्राम करते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। इसी तरह कई दिन बीत गए। लंबी यात्रा तय करने के बाद में मामा भांजे एक नगर में जा पहुँचे और उस दिन वहाँ पर किसी कन्या का विवाह हो रहा था। वह कन्या उस नगर के राजा की राजकुमारी थी, जिसके कारण पूरे नगर को सजाया गया था। तो मामा भांजे भी वहीं पर रुक गए। सही समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे भय था कि जब इस बात का पता राजा को चल गया तो कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे मेरी बदनामी होगी। वह इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी वर के पिता की नज़र व्यापारी के बेटे पर पड़ी, तो उसे देखकर सोचने लगा कि यह लड़का कितना सुंदर है, क्यों ना इसको दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं और विवाह के पश्चात इसको खूब सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को लेकर अपने नगर चला जाऊंगा। तो वर के पिता ने लड़के के मामा से इस बारे में बात की, तो मामा ने पहले तो मना कर दिया। फिर वर के पिता ने कहा कि मुझे राजा के यहाँ से जितना भी दान दहेज मिलेगा वह सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली।
फिर लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर शुभ मुहूर्त में राजकुमारी से विवाह करवा दिया। राजा ने खूब सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। तो शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छुपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है। मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और जो व्यक्ति दूल्हा बनकर तुमसे विवाह रचाने आया था वो एक आंख से काना है। तो काने लड़के को देखकर कहीं तुम्हारे पिताजी शादी से इनकार ना कर दे, उसने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी और तुम्हारी विदाई वो अपने पुत्र के साथ करवा के जाएगा। अब तुम जिस नवयुवक की पत्नी बनकर रहोगी, तुम उसकी अर्धांगिनी नहीं हो, वह तो एक आंख से काना भी है। हे राजकुमारी, अब आगे क्या करना है यह फैसला तुम्हारा होगा। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसे सच्चाई का पता चल गया और उसने अपने पिता को सारी बातें बता दी और उस काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। तो बारात खाली वापस चली गई और राजा ने अपनी राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर वह लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में अच्छी शिक्षा लेनी शुरू कर दी। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र का दान किया। रात्रि को वह अपने शयन कक्ष में सो गया तो शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब सुबह हुई तो उसका मामा आवाज़ लगाने लगा कि उठो, हमें अपने नगर के लिए रवाना होना है। तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, यज्ञ भी कर दिया है। देखो, अब हम अपने नगर को जाएंगे। लेकिन साहूकार के बेटे की कोई आवाज़ ना पाकर उसका मामा चिंतित हो गया। वह जल्दी से उसके पास आया तो देखा कि उसका भांजा तो मृत पड़ा है। तो वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि मैं अपनी बहन और जीजा को जाकर क्या कहूँगा। सब कुछ अच्छे से हो गया और आज अंतिम दिन ये क्या हो गया है। तो आसपास के लोगों ने जब उसके मामा के रोने की आवाज़ सुनी तो सारे वहाँ इकट्ठे हो गए और दुख प्रकट करने लगे, उसके मामा को दिलासा देने लगे। तो लड़के के मामा का रोना बंद नहीं हो रहा था। उसका रोना हृदय चीर देने वाला था। उसी समय शिवजी भगवान और माता पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। तो माँ पार्वती जी भगवान शिवजी से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मुझसे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। चलो चलकर देखते हैं कि इस बेचारे को क्या कष्ट है। तो भगवान शिव और पार्वती जी अदृश्य रूप में उसके समीप जाकर देखा तो भगवान बोले शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो गई है। इसमें इस तरह रोने का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान बोले शंकर की बात सुनकर पार्वती जी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आपको इस बालक को जीवन दान देना होगा। इसकी मृत्यु से इसके मामा का ये हाल है तो सोचो इसके माँ बाप का क्या हाल होगा। व्यापारी कितनी निष्ठा से तुम्हारी पूजा पाठ करता है। अगर आज आपने उसकी नहीं सुनी तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा। तो भगवान बोले शंकर पार्वती के बार बार आग्रह करने पर उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में व्यापारी का बेटा जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि आज बहुत ही गहरी नींद आई। तो उसका मामा कहने लगा कि बेटा, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहकर उसने अपने भांजे को सारी बात बताई। फिर सारा सामान जल्दी जल्दी समेटकर मामा भांजे अपने नगर की ओर चल पड़े। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में जाकर यज्ञ का आयोजन किया।
तभी वहां से नगर के राजा गुजर रहे थे, तो राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो यज्ञ मंडप में चले गए। वहां जाकर उनकी नज़र लड़के और उसके मामा पर पड़ी तो उन्हें तुरंत ही पहचान लिया और बड़े ही खुश हुए और वहीं पर बैठ गई। यज्ञ के समाप्त होने पर मामा भांजे को अपने साथ लेकर महल में चली गई। वहां जाकर आवाज़ लगाई कि राजकुमारी देखो कौन आए हैं। तो अपने पति को देखकर राजकुमारी बहुत ही खुश हुई। फिर राजा ने मामा भांजे को कुछ दिन तक अपने महल में रखा और फिर खूब सारा धन वस्त्र आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। तो व्यापारी का बेटा बहुत ही खुश हुआ और अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। और उधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। व्यापारी ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मेरे बेटे का मुझे मृत्यु का समाचार मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। परंतु जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि उनका बेटा सकुशल शिक्षा पूरी करके आ रहा है और उसका विवाह भी हो गया है, वह अपनी पत्नी और मामा के साथ जैसे ही द्वार पर पहुंचा तो व्यापारी अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर और पुत्र वधू के रूप में राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान भोले शंकर का मन ही मन धन्यवाद करने लगा। उसी रात भगवान शिव जी ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तो अपने पुत्र की लंबी आयु के बारे में जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान भोले शंकर को प्रणाम करके कहने लगा कि हे भगवान, मुझे पता था कि आप अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते, तो मैं भी आपका अनन्य भक्त हूँ। आप मुझे कैसे निराश कर सकते हैं और कैसे पुत्र वियोग का दुख दे सकते हैं। हे प्रभु, मैं धन्य हूँ। मैं जब तक इस संसार में रहूँगा तब तक आपकी व्रत और पूजा पाठ ऐसे ही निष्ठा से करता रहूँगा। फिर सुबह होने पर व्यापारी ने अपनी पत्नी को अपने पुत्र के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह अल्पायु पुत्र का आशीर्वाद मिला था और भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना से हमारा पुत्र लंबी आयु वाला हो गया है। तो यह सुनकर व्यापारी की पत्नी भी बहुत ही खुश हुई और उसी दिन से दोनों पति पत्नी सोमवार के व्रत करने लगे। तो शिवजी भगवान की कृपा से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। तो अब तो व्यापारी और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे नगरवासी बहुत ही खुश थे। तो व्यापारी ने सारे नगरवासियों को भगवान भोले शंकर के व्रत और पूजा के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे यह सब कुछ भगवान भोले शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है। जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखकर विधिवत भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना करता है और व्रत कथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं भीम अष्टमी की कथा। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए थे। वहां से लौटते समय उनकी बहन हरिदास केवट की पुत्री मत्स्यगंधा सत्यवती से हो गई। सत्यवती बहुत ही रूपवान थी और उसे देखते ही शांतनु उस पर मोहित हो गई। एक दिन राजा शांतनु केवट हरिदास के पास गए और वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनकी पुत्री सत्यवती का हाथ मांगा, लेकिन हरिदास ने राजा शांतनु के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहने लगे कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है, अर्थात देवव्रत हस्तिनापुर के राजा शांतनु और उनकी पटरानी गंगा के पुत्र थे। तो हरिदास कहने लगे कि हे राजन, देवव्रत आपका बड़ा पुत्र है और वही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा, तो मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें
तो मैं अपनी सत्यवती का हाथ आपके हाथ में देने के लिए तैयार हूँ। परंतु राजा शांतनु इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है, लेकिन शांतनु सत्यवती को भुला नहीं पाते और उसकी याद में ही व्याकुल रहते हैं। तो अपने पिता की यह हालत देखकर एक दिन देवव्रत ने उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। तो राजा ने सारी बात बताई। तो सारा वृत्तांत जानकर स्वयं देवव्रत हरिदास के पास गए और उनके सामने गंगाजल हाथ में लेकर सौगंध ली कि मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा। कहते हैं कि इसी कारण देवव्रत की इस कठिन प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम विषम पितामह पड़ा था। देवव्रत के इस वचन पर राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। फिर महाभारत युद्ध के दौरान सरसैया पर लेटने के बाद भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे और युद्ध चलता रहा। तब भी विषम मैदान में अकेले ही बाणों की सैया पर लेटे रहे और सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे। और फिर जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुए, तब विषम पितामह माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उन्होंने अपनी देह छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों में माघ का शुक्ल पक्ष अति उत्तम माना जाता है। फिर सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगने के बाद विषम पितामह ने करीबन 58 दिनों तक मृत्यु की सैया पर लेटे रहने के बाद माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अपना शरीर त्याग दिया। तभी से इस दिन को भीमाष्टमी के नाम से जाना जाता है। बोलो विषम पितामह की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निधर उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बू द्वीप की प्रजा का धर्म अनुसार पुत्रों की भांति पालन करने लगे। एक बार वे पितरलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी करके सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में चले गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली कि वो क्या चाहते हैं। तो उनकी सभा में एक गायिका थी जिसका नाम था पुरुचिति। वह एक अप्सरा थी और उस अप्सरा को पितामह ने उसके पास भेज दिया। और वहाँ अग्निधर जी जहाँ तपस्या कर रहे थे, तो उनके आश्रम के पास ही एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के संगन तरुओं की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूर आदि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े बड़ी मीठी बोली बोल रहे थे। उनकी ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुकुट, कांडव और कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से गूंजने लगे। इससे वहाँ के कमल वन से सुशोभित निर्मल सरोवर भी गूंजने लगा था। पुरुचिति अप्सरा के विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और विन्यास की शैली से पद पद पर उनके चरण ऊपरों की झनकार हो रही थी। उनकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार अग्निधर ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर सुंदर नेत्र धीरे धीरे खोल कर देखने लगे। तो देखा तो उनके पास ही वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती तथा देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को आच्छादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तो ऐसा प्रतीत होता
मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधुर जर रहा है। उसके निश्वास के गंध से मद्दान्ध होकर भंवरे उसके मुख कमल को घेर लेते थे। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी अपने पैर उठाकर चलती तो उसके कचकलस, वेणी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते थे। यह सब देखते ही भगवान कामदेव को अग्निधर के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे कि हे मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? मोहों की ओर संकेत करके कि सखे, तुमने ये बिना डोरी के 2 धनुष धारण क्यों कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसार सागर में मुझ जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? और फिर कटाक्षों को लक्ष्य करके कहा कि ये 2 बाण तो बड़े पैने और सुंदर हैं। अहो, इनके कमल दल के समान पंख हैं, देखने में बड़े शांत हैं और हैं ही पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला तो दिखाई नहीं देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। हे भगवान, तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरंतर रहस्य युक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं। उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से जड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं, नूपुरों के शब्द की ओर संकेत करके कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे चरण रूप पिंजरों में जो तितर बंद हैं, उनका शब्द तो सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता। करदनी सहित पीली साड़ी में अंग की कांति की उत्प्रेक्षा कर कहने लगे कि तुम्हारे निस्तंभों पर यह कदम कुसुमों की आभा कहाँ से आई? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वल्कल वस्त्र कहाँ है? फिर कुमकुम मंडित कुचों की ओर लक्ष्य करके कहा कि हे द्विजवर, तुम्हारे इन दोनों सुंदर सींगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कृश होने पर भी तुम इनका बोझा ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। हे सुभाग, इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल सा लेप क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। हे मित्र, मुझे तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्षस्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को क्षुब्ध कर दिया है, तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधरा अमृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। हे प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री जैसी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है कि तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो। इसीलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल हैं और तुम्हारा मुख सरोवर के समान सुंदर है। उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान और दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भंवरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों की थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदिशा में जाती है, मेरे नेत्रों को तो चंचल कर देती है, साथ साथ मेरे मन में खलबली भी कर देती है। तुम्हारा बांका जटाजूट खुल गया है और तुम इसे संभालते नहीं। अरे, यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है, जो बार बार तुम्हारे नीवी वस्त्र को उड़ा देता है। हे तपोधन, तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? हे मित्र, आओ
कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से पितामह ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। तुम तो सच में पितामह की प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे अंदर तो मेरा मन और मेरी आंखें ऐसे उलझ गई हैं कि अन्यतर जाना भी नहीं चाहते। सुंदर सींगों वाली, तुम्हारा जहाँ मन हो मुझे भी वहीं पर ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारे ये मंगलमयी सखियाँ भी हमारे ही साथ रहें। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, अग्निधर देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इस प्रकार की रति चातुर्य में मीठी मीठी बातें करके उस अप्सरा को प्रसन्न कर दिया और वह अप्सरा भी अग्निधर की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित हो गई और वह जम्बू द्वीप पर उसके साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। उसके बाद अग्निधर ने उसके गर्भ से नाभि, किंप पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रासव और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वजीति उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर पितामह की सेवा में उपस्थित हो गई। ये अग्निधर के 9 पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से सुडोल और सबल शरीर वाले थे। अग्निधर ने जम्बू द्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नामों वाले 9 भूखंड बनाए और फिर उनमें से एक एक अपने सारे पुत्रों में बांट दिए। तब वे अपने अपने हिस्से में आए हुए राज्य का भोग भोगने लगे। महाराज अग्निधर दिन रात भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे। इसीलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितरगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोग भोगने में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, अग्निधर का पुत्र था नाभि, उसके कोई संतान नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञों के साधनों से सहज में नहीं मिलते, फिर भी वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसीलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभिष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, फिर भी उन्होंने परवज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदय आकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंगों में रेशमी पीताम्बर था, वक्षस्थल पर सुमनोहर श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख, चक्कर, गदा तथा गले में वनमाला और कोस्तों मणि की शोभा बन रही थी। सारा शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकण, करधनी, हार, बाजूबंद और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देखकर ऋत्विज, सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आच्छादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धन राशि पाकर फूला नहीं समाता है। फिर सभी ने अपना सिर झुकाकर अत्यंत आदरपूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की।
तो इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं राधा रानी की कहानी। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। आज से बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण के जन्मस्थली कही जाने वाले मथुरा के पास रामलाल नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहा करता था। रामलाल श्री कृष्ण और राधा रानी का परम भक्त था। रामलाल श्री कृष्ण और राधा रानी को अपने परिवार का सदस्य मानता था। उसकी आस्था के चर्चे पूरे ब्रिज में फैले हुए थे। वह बड़े ही श्रद्धा भाव से राधा कृष्ण जी की पूजा किया करता था। राधा रानी को अपनी बेटी मानकर रखता था। उसके घर में जब भी भोजन बनता तो वह सबसे पहले राधा रानी और कृष्ण कन्हैया को भोग लगाता। उसके बाद स्वयं भोजन किया करता था और लोगों से कहता कि राधा रानी मेरी बेटी है। तो सारे लोग उसकी भक्ति देखकर कहते कि यह तो मानसिक रूप से बीमार है, इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। पर रामलाल को लोगों की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रामलाल पास के गांव में किसी काम से गया हुआ था। उस समय इतने साधन होते नहीं थे, तो वह पैदल ही गया हुआ था। पूरे दिन सारा काम निपटाया और काम समाप्त होने पर घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसे बीच रास्ते में बहुत ही जोरों की प्यास लग गई, परंतु मार्ग में कहीं भी पानी नहीं मिला। तो उसकी हालत तो बहुत ही खराब हो रही थी। तो वह पैदल ही पानी की खोज में नंदगांव जा पहुंचा। वहां देखा कि एक कुएं के ऊपर कई कन्याएं पानी भर रही थी। तो वहां जाकर वो कहने लगा कि बेटी, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला सकती हो? तो उनमें से एक कन्या ने उत्तर दिया कि रुकिए बाबा, मैं आपको अभी पानी पिलाती हूँ। तो वह कन्या कुएं से पानी खींचने लगी। तो रामलाल ने उस कन्या से पूछा कि बेटी, यह कौन सा गांव है? तो वह कन्या कहने लगी कि बाबा, यह तो नंदगांव है। तो रामलाल कहने लगा कि मैं यहाँ पानी नहीं पी सकता। तो वह कन्या कहने लगी कि बाबा, क्या बात है, आप यहाँ पानी क्यों नहीं पी सकते? तो वह कहने लगा कि यह तो हमारी राधा रानी का ससुराल है और बेटी के ससुराल का पानी पीना पाप का भागी होने के बराबर होता है और मैं यह पाप नहीं कर सकता। तो रामलाल के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर वहां पानी भर रही सारी कन्याएं उसका भक्ति भाव देखकर हैरत में पड़ गई। और रामलाल जैसे तैसे वहां से खड़ा हुआ और आगे चल पड़ा। पर प्यास के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे, आंखों के आगे धुंधला सा नजर आ रहा था। इसी तरह मुश्किल से चलता हुआ रामलाल उस नंदगांव से बहुत दूर निकल चुका था। पर अब उसका शरीर जवाब देने लगा था। वह प्यास के कारण जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। पर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि जब रामलाल बेहोश हुआ तो पास से ही एक छोटी सी कन्या दौड़ती हुई रामलाल की तरफ आई और कहने लगी कि बाबा, ये लो पानी पी लो, आप तो बहुत प्यासे हो। तो बाबा कहने लगा, नहीं बेटा, मैं ये पानी नहीं पी सकता, ये नंदगांव है और मैं यहाँ का पानी नहीं पीऊंगा। तो वह कन्या कहने लगी, नहीं बाबा, यह तो नीम गांव है, नंदगांव तो कब का निकल चुका है। इतना बोलकर उस कन्या ने बाबा को पानी पिलाया। पानी पीकर रामलाल को होश आया तो उसने उस बालिका से पूछा कि बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह कहने लगी कि बाबा, मेरा नाम राधा है और मैं आपकी ही बेटी हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते। इतना कहकर राधा वहां से गायब हो गई। तो यह देखकर रामलाल हैरान हो गया, क्योंकि वहां पर आसपास ना कोई बस्ती थी, ना कुआं था। दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे रेत के टीले थे। अचानक से वो बालिका आई और पानी पिलाकर गायब हो गई। तो रामलाल बहुत ही खुश हुए कि आज सच में मेरी बेटी आई थी मुझे पानी पिलाने, और खुशी खुशी तेज तेज कदमों से अपने गांव की ओर आई और गांव में आकर सभी को यह बात बताई। तो सुनकर सारे लोग हैरान थे कि हम तो रामलाल को पागल बता रहे थे, पर इस भगत की भक्ति के आगे राधा रानी को भी आना पड़ा। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी, जो कोई व्यक्ति इनकी पूरी श्रद्धा भाव से समर्पण के साथ इनकी पूजा करता है,
तो उसे अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। बोलो राधा रानी की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ,
ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी,
तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता, मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी उड़ीसा से। डॉक्टर चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। आरती खैरावर अगरखर से। श्रीमती अरुणलता शर्मा हरिद्वार से। सरला रानी करनपुर से। राधा रोहिला दिल्ली से। पूनम यादव करेली से। उषा शर्मा राजस्थान से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। कमला गुरुग्राम से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, लक्ष्मी, गुरुचरण साहो उड़ीसा से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। निर्मला पांचाल करनाल से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। सरिता शामली से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। अनीता गुप्ता राजस्थान से। सुनीता रानी मेरठ से। श्रेयांश सिंह, सृष्टि सिंह, संतोष पटेल, संगीता पटेल वाराणसी से।
मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, सुशीला प्रमोद जोशी मोदी नगर से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, गीता गुप्ता रुड़की से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, शीला बहन जयपुर से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, मंजुला कपूर पंजाब से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, राधिका मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, जानवी मिश्रा, माधवी मिश्रा, गौरी मिश्रा बाराबंकी से, मधु, विनोद प्रजापति, साहिल, सिद्धांत प्रजापति जबलपुर से, मीनू वालिया दिल्ली से, प्रभा यादव, चंद्रकांता दिल्ली से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा मनोज जौनपुर से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजवा सोदा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, अंजलि शर्मा ज्योति नगर से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, विद्या सैनी नारनौल से, रीना साहू झांसी से, सरोज, रिधिमा, परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, विमला नेपाल से, वंदना साहू लखनऊ से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, कुसुम बघेल दिल्ली से, सीताराम जायसवाल वाराणसी से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखना और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार को खूब बड़ा करना। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।